गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निसार गेमिंग के एक और वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा न्यूयॉर्क स्क्वायर में फ्री स्टाइल टेबल पर खेला हुआ गेम प्ले। दोस्तों 15 मिनट के इस वीडियो के अंदर 9 गेम प्ले हैं, 6 विन मैं हो चुका हूं और 3 ओपोनेंट जीता हुआ है। अगर आप ऑटो प्ले खेल रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हल्का फुल्का वीडियो है। तो दोस्तों मैंने तो अभी तक ऑटो प्ले खेलना नहीं शुरू किया हूँ और शुरू करने की मेरी कोई नीयत भी नहीं है। और मिनी क्लिप भी ऑटो प्ले खेलने वालों को खेलने के लिए चांस दे रहा है, और कितने दिनों तक ये चांस देगा ये हमें नहीं पता है। लेकिन दोस्तों आप फिर भी आज भी लुलु बॉक्स, फेयर गेम प्ले, एम कैरम, बिट एम ऐसी चीज़ों के अंदर अगर इंटरेस्टेड है और आज भी आप उस तरह का गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पर मैं ये गेम प्ले उन लोगों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों यहाँ पे गेम प्ले है पहला, तो ब्रो मैक्स के साथ में ओपोनेंट को टर्न मिला था और वही ब्रो मैक्स जीते हैं। उसके बाद में दूसरा गेम प्ले है गेस्ट आईडी है, और गेस्ट आईडी के अंदर ये नया प्लेयर है। ओपोनेंट टर्न उन्हें मिलने के बाद में उनका कुछ फाउल हो गया और फिर मुझे चांस मिलने के बाद में यहाँ पर मैं जीत रहा हूँ। यहाँ पर मैं अभी खेल रहा हूँ, लेकिन जीतूँगा तो मैं ही, इसलिए क्योंकि ये गेम प्ले मैं खेल चुका हूँ और रिकॉर्ड कमेंट्री मैं बाद में कर रहा हूँ। तो कॉमेट स्ट्राइकर के साथ में मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर भी मुझे दूसरे गेम प्ले के अंदर फर्स्ट टर्न नहीं मिला था। दूसरी दफ़ा फर्स्ट टर्न ओपोनेंट को मिला। जब मैं तीसरे गेम प्ले के अंदर मैंने एंट्री किया तब से मुझे फर्स्ट टर्न मिलने शुरू हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मुझे अगर यहाँ पे चांस मिला है ओपोनेंट के पास से, तो इससे पहले वाले गेम प्ले के अंदर भी मेरे दोस्तों कॉइन्स गए हैं। तो फिर आने वाला नेक्स्ट गेम प्ले जो होगा उसके अंदर भी अगर मुझे फर्स्ट टर्न नहीं मिला, फिर ओपोनेंट के पास से मेरे पास स्ट्राइकर आया, तो मुझे हर हाल में, चाहे वो नोब प्लेयर हो, गेस्ट प्लेयर हो, कोई भी हो, गेम का एक वसूल हो। अगर आप बार बार हारोगे तो आप पछाड़े जाओगे, इसलिए आपको जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इस गेम प्ले को मैंने नहीं दिया, बल्कि इसको मैंने जीतने की पूरी कोशिश करने के बाद में इसको मैं पूरी तरह से जीत गया। 140 तक मैं पहुंच गया हूं। अभी क्वीन भी अपने हाथ में आ गई है और उसके बाद में अभी मुझे एक कवर की फ़िक्र करनी चाहिए। और यहाँ से मैं कनेक्शन बनाकर खेलूँगा दोस्तों। राइट हैंड साइड में अब बहुत सारी पक्स हैं और मैं जीत चुका हूँ। तो यहाँ पे 2 गेम प्ले हो गए हैं दोस्तों। इसके बाद आने वाला तीसरा जो ओपोनेंट है, उनके प्रोफाइल आईडी के ऊपर ही लिखा हुआ है ऑटो प्ले बी केयरफुल। और ऐसे ऑटो प्ले बी केयरफुल नाम के आईडी के सामने मुझे फर्स्ट टर्न मिला है। देख, ये खेलने के लिए बहुत खुशी हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे और एक बात यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। जब मैंने 2 दफ़ा ट्राई करने के बाद में फर्स्ट मुझे मेरा गेम किसी के साथ में कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने मिनिमाइज़ करके फिर मैंने स्ट्राइकर को चेंज किया हूँ। फिर मैं शफल दबा कर रखता हूँ 3 से 4 सेकंड, इसके आगे नहीं जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। इसके बाद में आपने यहाँ पर रुक कर रहने का कोई मतलब नहीं है। ओपोनेंट के हाथ में सीधा स्ट्राइकर मिनी क्लिप दे देता है। तो यहाँ पे 2 दफ़ा मैं, एक दफ़ा मिनिमाइज़ करके मैं स्ट्राइकर को चेंज कर रहा हूँ और शफल दबा रहा हूँ, लेकिन 2 दफ़ा ट्राई करता हूँ। अगर वहाँ पर 2 दफ़ा ट्रायल के बाद में अगर कोई कनेक्शन नहीं मिल गया, कोई भी ओपोनेंट नहीं मिल गया, तो मैं वापस मिनिमाइज़ करके स्ट्राइकर चेंज कर देता हूँ। तो इसी आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑटो प्ले बी केयरफुल। तो ये दोस्तों, ऑटो प्ले बी केयरफुल ब्रदर ओपोनेंट, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप ऑटो प्ले हमेशा खेलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनको देखो, दूसरों का गेम प्ले देखने की भी फुर्सत नहीं है। यानी उनको 10 सेकंड में मैच को ख़त्म करना है। कॉइन्स मिल उनके हाथ में नहीं आ रहे हैं तो उनको हर हाल में लिव गेम करके चला जाना है। वो जाएंगे नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ, फिर वहाँ पे ऑटो प्ले ऑन करेंगे और जीत जाएंगे। उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। अभी फ़र्क पड़ रहा है तो जो ऑटो प्ले नहीं यूज़ कर रहे हैं उनको फ़र्क पड़ रहा है। और मेरा कोई भी मतलब ऑटो प्ले और नॉन ऑटो प्ले से लड़ाई करना वगैरह अभी कोई भी यहाँ पे मकसद भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ओपोनेंट्स ऑटो प्ले खेल रहे हैं। तो दोस्तों अभी अटैक करना है हमको फर्स्ट टर्न की तरफ। फर्स्ट टर्न आने के बाद में ब्रेक टू फिनिश को टारगेट बनाना है। अगर ब्रेक टू फिनिश, फर्स्ट टर्न, ब्रेक टू फिनिश, ये चीज़ें, और हर ब्रेक को सक्सेस करने के लिए आपको ध्यान तवज्जो से खेलना होगा। कोई भी ब्रेक को आपने फेल नहीं होने देना है और अच्छा स्टडी करने के बाद में कॉन्फिडेंस के साथ में आपने इस गेम प्ले को खेलना है।
तो दोस्तों यहाँ पे और आप स्लोली खेलो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैच को हर हाल में जीतना है, ताकि आप जीतोगे तो फिर अगले अगले गेम प्ले के अंदर आपको फर्स्ट टर्न मिलने का ज़्यादा चांस होगा। अगर आप हारोगे तो आपको फर्स्ट टर्न मिलने के बहुत कम चांस होंगे। फिर मैं कैसा गेम गेम प्ले खेल रहा हूँ, मैं अपोनेंट को फर्स्ट टर्न मिलने के बाद में अगर मैं हारा हूँ तो और एक दफ़ा मैं शफल दबाऊँगा, फिर 2 दफ़ा उसने अपोनेंट को टर्न दिया तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ। 10 मिनट 15 मिनट या फिर अपने जो भी ज़रूरी काम है जो कैरम से हटकर हैं वो मैं सारे करता हूँ। उसके बाद में फिर थोड़े से ब्रेक के बाद में फिर यहाँ पर आकर खेलना शुरू करता हूँ। अगर आपको न्यूयॉर्क के अंदर सीधा खेलने के लिए टर्न्स नहीं मिल रहे तो आप थोड़ी देर के लिए मुंबई अरेना या छोटे टेबल के ऊपर खेलो, 2-4 गेम वहाँ पे जीतो, उसके बाद में फिर मिनिमाइज़ करके एपिक स्ट्राइकर्स यहाँ पे आप यूज़ करो। आपका आइडिया अगर बड़ी लेवल का है, 40 या 50 के ऊपर आपकी लेवल है, तो एपिक स्ट्राइकर ज़्यादा यूज़ करो और लीजेंडरी स्ट्राइकर्स ज़्यादा यूज़ करो, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्न मिल जाएंगे। कुछ लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो ये सलाह दे रहे हैं कि आप अभी थोड़े दिन बड़े टेबल के ऊपर मत खेलो, आपके कॉइन्स चले जाएंगे। बातें तो उनकी सही है, लेकिन दोस्तों बात यह है कि अगर आप छोटे टेबल्स के ऊपर खेलोगे तो आप लीडर बोर्ड के ऊपर भी आप टॉप नहीं कर पाओगे, और कंट्री में भी और कहीं पे भी आपको टॉप करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो आपको आगे बढ़ने के लिए इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है मिनी क्लिप ऑटो प्ले को कंटिन्यू करे और बहुत महीनों तक कंटिन्यू करे, बहुत हफ्तों तक कंटिन्यू करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका तमाशा देखते रहें और बस हमारे कॉइन सारे ख़त्म कर दें। नहीं भाई, फ्री स्टाइल के अंदर आपको फर्स्ट टर्न मिलने के बाद में ब्रेक टू फिनिश करने का पूरा मौका है और आप यहाँ पर आकर खेल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, न्यूयॉर्क के अंदर मैं बार बार गेम प्ले कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से खेल सकते हैं। मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट है ओडिशा और इसके सामने भी मुझे फर्स्ट टर्न मिला है। बोल्ट स्ट्राइकर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था अपने गेम प्ले के लिए, और देखना अभी मैं किस तरह से ब्रेक कर रहा हूँ, और ये ब्रेक भी सक्सेस हो गया है। दोस्तों इस गेम प्ले को खेलने के लिए, न्यूयॉर्क को खेलने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कॉइन्स होते हैं और ज़्यादा स्कोर बनाना पड़ता है। तो आपने जितनी भी रिलीज्ड पक हैं वो सारी पक्स को आपने हल्के से पॉकेट कर लेना चाहिए, और फिर एक पक के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए जिसका हम सहारा लेके हम बाकी के दूसरे जो पक्स हैं उनको हम रिलीज़ कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे अभी बहुत ही आसान सा गेम प्ले है। देखना यहाँ पे मैंने जितने भी रिलीज्ड पक थी जो काम की नहीं थी मैंने उनको पॉकेट कर लिया हूँ, और अब मेरे पास मेरे बिल्कुल नज़दीक पहले ये वाली जो लेफ़्ट हैंड साइड में टॉप लेफ़्ट के अंदर मैं इसको हल्के से पॉकेट कर लूँगा, और इसके बाद में मैं इस राइट हैंड साइड में जो पक है इसके ज़रिए मैं दूसरी पक्स को भी रिलीज़ कर लूँगा। तो इसी गेम खेलने का यही तरीका रखना चाहिए। कोई भी एक पक आपने ऐसी जगह पे उसके ऊपर आपने नज़र लगा के रखनी है कि उसको टकरा कर हम बीच के सर्कल के अंदर जितनी भी पक्स है सारी पक्स को हमने रिलीज़ कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे ओडिशा ने हमें गेम दे दिया है। इसके बाद अगले आने वाले जो अपोनेंट हैं करण है, और यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्न नहीं मिला है तकरीबन अगले दो गेम प्ले के अंदर। लेकिन करण के साथ में जब मैं खेलने के लिए गया तब वहाँ पे करण की कोई मिस्टेक हो गई है। करण बिल्कुल न्यू प्लेयर हैं, नोब हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे गेम प्ले कनेक्ट हो रहा है, वही गेम प्ले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग दोस्तों ये नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग होती है मेरी। मैं यहाँ पे कोई भी अलग अलग गेम प्ले को एडिट करके आपके सामने नहीं रखता हूँ, और इसी ट्रिक के साथ में मैं अभी खेल रहा हूँ। लेकिन अगर 2 दफ़ा कंटिन्यू अपोनेंट को टर्न गया या 2 गेम प्ले मैं हारने के बाद में यहाँ पे मैं ब्रेक ले लेता हूँ, तब तक दोस्तों मेरा स्कोर भी आगे बढ़ चुका होता है और कुछ कॉइन्स भी मेरे हाथ में आ चुके होते हैं, और लीडर बोर्ड के अंदर कंट्री के अंदर जहाँ पर मैं कंपटीशन रखता हूँ वहाँ पर भी मैं आगे थोड़ा जा चुका होता हूँ। तो यहाँ पे करण नाम के ओपोनेंट हैं, और देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल खेला नहीं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया यहाँ पे किस तरह से ब्रेक करना है। तो दोस्तों अब मुझे चांस मिला तो यहाँ पे मैंने शुरू हो गया। मोक्षा स्ट्राइकर के साथ में मैंने शुरू किया था, फर्स्ट टर्न मुझे नहीं मिला यहाँ पे, और यहाँ पे टॉप लेफ़्ट में जो ब्लैक कलर की पक थी उसको टकरा कर हमने बीच की पक्स को हमने बिल्कुल रिलीज़ तो पूरी तरह से नहीं हुई है अभी तक, अभी कुछ पक्स बाहर आ चुकी हैं, उन्हें हमें पॉकेट करना है। और फिर उसके बाद में
एक पक जो राइट हैंड साइड में, उसके ज़रिए मुझे और भी पक्स को रिलीज़ करना है। ठीक इसी तरह से आपने भी करना है। आप फ्री स्टाइल गेम दोस्तों, आप अगर पुराने प्लेयर्स हैं तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है, यानी एक बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्न मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको फर्स्ट टर्न हासिल करने की का तरीका आ जाएगा तो आप, मुझे पता है कि आप 100% बार बार फ्री स्टाइल खेलेंगे, ताकि हम आसानी ढूंढने वालों में से हैं। ताकि आसानी ढूंढने वाले हम सारे हैं, इस बात से साबित होता है कि ऑटो प्ले मिलते ही हमने यहाँ पे सीधा ऑटो प्ले को खरीद कर एक दूसरों के साथ में मुकाबला करना शुरू कर दिया। यानी अभी यहाँ पे खेलने का मुकाबला नहीं रहा है, फर्स्ट टर्न का मुकाबला रहा है। जिसके हाथ में टर्न गया वो तो आसानी के साथ में हर हाल में जीत के रहेगा। तो दोस्तों अभी कॉइन्स इकट्ठा करने का ज़माना है। आप में से जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं, कॉइन्स इकट्ठा करना चाहते हैं गैर कानूनी तरीके से या कोई भी हालत में, तो आप ऑटो प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करण ब्रदर का देखो गुड लक है, फिर भी उन्हें गेम को जीतना नहीं आया है। शायद पहली दफ़ा खेलने के लिए आए हैं कैरम पूल, या तो फिर फर्स्ट टाइम वो न्यूयॉर्क खेलने के लिए आए होंगे, या सेकंड टाइम। इतनी तो गलतियाँ पुराने प्लेयर से नहीं होती हैं, और पुराने प्लेयर के नए आईडी के अंदर भी ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है। 100% करण ब्रदर नए प्लेयर ही होंगे। तो 200 के बाद में 210 और ये गेम प्ले हम जीत चुके हैं। हम बढ़ेंगे 7वें गेम प्ले की तरफ, और वहाँ पर भी ओपोनेंट को टर्न गया हुआ है। पीके ब्रांड हमारे नए अपोनेंट होंगे। और उसके बाद में दोस्तों मोक्षा स्ट्राइकर के बाद में मैं ड्रैगन स्ट्राइकर का इस्तेमाल करूँगा। शफल दबाया हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल के अंदर मेरा गेम किसी के साथ में कनेक्ट नहीं हुआ। फिर सेकंड ट्रायल के अंदर भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पे मिनिमाइज़ किया हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद में मैंने ड्रैगन स्ट्राइकर को छोड़कर अगला स्ट्राइकर मैंने लिया हूँगा। देखना आपने, मैंने स्फेरिकल को चूज़ किया हूँ। देखते हैं किसी के साथ में गेम कनेक्ट होता है या नहीं। फर्स्ट ट्रायल 3 से 4 सेकंड के बावजूद भी मेरा गेम कनेक्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैंने सेकंड ट्रायल के अंदर पीके ब्रांड के साथ में गेम प्ले लगा है, और इतना सारा डिस्टर्बेंस आने की वजह से टर्न ओपोनेंट के हाथ में चला गया है। तो यहाँ पे पीके ब्रांड जीत जाते हैं। ब्रेक है इनका, ये ब्रेक सक्सेसफुल हो चुका है। और मैंने कुछ देर तक मैं रुका था, लिव गेम नहीं किया दोस्तों। उनका गेम पूरा देखने के बाद में, उनको विनर होने देने के बाद में फिर मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। और मिनिमाइज़ होने के बाद में मैं स्ट्राइकर चेंज कर रहा हूँ। मैंने फोनिक्स स्ट्राइकर सिलेक्ट किया हूँ। यहाँ पर भी मुझे फर्स्ट टर्न नहीं मिला है। आखिर गेम प्ले के अंदर हाफिज़ के साथ में मुझे फर्स्ट टर्न मिला है। तो हमारे अगले अपोनेंट है आई एम सुब्बू। इस तरह से कनेक्टिंग हो जाएगा। फिर मैंने स्ट्राइकर वही स्ट्राइकर नहीं रखा हूँ, मैंने माया को लिया यहाँ पे और शफल दबाया हूँ। गेम कनेक्ट हो चुका है आई एम सुब्बू के साथ में। ओपोनेंट के हाथ में टर्न गया है, और उनका स्ट्राइकर है स्टैंडर्ड का ताज नाम के स्ट्राइकर से खेल रहे हैं। और ये गेम प्ले आई एम सुब्बू जीत जाते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज किया था। फिर हम बढ़ेंगे अब इस वीडियो के आखिरी गेम प्ले की तरफ। हाफिज़ के साथ में गेम प्ले कनेक्ट होगा, और यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्न मिलेगा। इसी तरह से टोटल 9 गेम प्ले के अंदर 6 मैं जीता हूँ, 3 ओपोनेंट जीता है। और कॉइन्स की टोटल देखने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो फ़िलहाल मैं इस गेम वीडियो के अंदर आप देख रहे हो मुझे कि मैं 20 लाख तक गया हूँ। लेकिन दोस्तों आगे खेल के तकरीबन मैं 60 लाख तक पहुँच चुका हूँ। वीडियो आ जाएगा आगे, आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देख सकोगे। कॉइन्स कम ज़्यादा होते रहते हैं दोस्तों। वैसे ही अभी ऑटो प्ले का ज़माना है, लेकिन कॉइन्स अगर आपके नसीब में है तो आकर रहेंगे। आपके तकदीर के अंदर जितने कॉइन्स लिखे हुए हैं, अगर ऑटो प्ले के ज़रिए भी लिखे हुए हैं तो भी आ जाएंगे। ऑटो प्ले अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने ऑटो प्ले को ख़रीद लिया है दोस्तों। ध्यान रखना, आपने फर्स्ट टर्न को और मिनी क्लिप को नहीं खरीद रखा है। फर्स्ट टर्न तो मिनी क्लिप जिसको चाहे उसको देता रहेगा।
और दोस्तों आप अगर फर्स्ट टर्न हासिल करो कहीं पर भी तो ब्रेक टू फिनिश को टारगेट बनाना और हर हाल में ओपोनेंट के हाथ में स्ट्राइकर नहीं देना। अगर आपने ओपोनेंट के हाथ में स्ट्राइकर दे दिया तो सामने वाला आपको 10 सेकंड में ऑटो प्ले के ज़रिए खा जा ख़त्म कर देगा। अगर वो ऑटो प्लेयर होगा तो अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा लूलू या फिर बिट एम या तो फिर एम कैरम और हाथ से खेल रहा होगा तो फिर तो भी वो कोई भी हालत में आपको ऐसे ही मारता था और अभी भी ऑटो प्ले से मारने वाला है। तो फिर दोस्तों आपने फर्स्ट टर्न और ब्रेक टू फिनिश इन दो चीज़ों को टारगेट बनाना है, यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना है। तो अभी मैं जिस तरह से खेल रहा हूँ मैंने आपको बताया हूँ, मैं न्यूयॉर्क के अंदर खेल रहा हूँ और मैं एपिक के स्ट्राइकर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेम दोस्तों, बाय बाय।